वेस्ट मैनेजमेंट हमेशा से सिरदर्द रहा है। खासकर बात जब आस्था की हो तो ये मर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देहरादून के एक युवा ने इस समस्या का निस्तारण ही नहीं किया बल्कि एक कंपनी भी खड़ी कर दी। हम बात कर रहे हैं विकास उनियाल की, जिन्होंने मंदिर के फूलों को वेस्ट होने के साथ ही आस्था को भी चोट लगने से बचाया है। दरअसल मंदिरों से हर दिन कई क्विंटल पूजन सामग्री इस्तेमाल होने के बाद या तो नालियों में बहा दी जाती है या फिर कूड़े में फेंक दी जाती है, खास तौर से पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल। लेकिन उनियाल पूजा में इस्तेमाल होने वाले इन बेकार फूलों की नियति को बदलने का काम कर रहे हैं। तो कैसे आया ये आइडिया? हमारे घर पे जो सारा माहौल था वो सारा जो है पूजा पाठ से ही रिलेटेड था। हमारी जो माताजी थी वो बहुत धार्मिक थी और उनके साथ जो है कई तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिलता था, जैसे आपका ऋषिकेश, हरिद्वार या अन्य जगह। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जो श्रद्धालु हैं वो बहुत श्रद्धा भाव के साथ जो हैं भगवान पर, मंदिर पर फूल अर्पित कर रहे हैं और अगले दिन उन अर्पित फूलों को नदियों में या ऐसे खुले स्थानों पर फेंक दिया जा रहा है, जिनसे कि उन फूलों का तो अनादर हो ही रहा है और साथ में हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। देन उस पर मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू करी। 1.5 से 2 साल का समय लगा। कई सारे इंस्टीट्यूट में और कई सारे संस्थान में मैं गया कि जहाँ पे मैंने पता किया कि किस तरीके से हम इन फूलों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो CSIR CMAP है, लखनऊ में सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ये तकनीक विकसित करी है कि हम लोग जो हैं जो फूल होते हैं उनसे हर्बल धूप और अगरबत्ती कैसे बना सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया। नगर निगम देहरादून ने भी हमारी हेल्प करी, निस्बर्ट, KVI, कई सारे संस्थान ऐसे हैं गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्होंने जो है हमारी हर जगह पे मदद करी। तो करीबन कितने मंदिरों से वेस्ट फूलों का कलेक्शन हो जाता है? आज की डेट में हम लोग लगभग 188 मंदिर हैं देहरादून में जहाँ से जो है रोज़ाना फूलों को उठा रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 34 मंदिरों से फूल हम उठा रहे हैं और अपकमिंग जैसे आपको पता है कि बद्रीनाथ और गंगोत्री के वहाँ पे भी हमने अपनी छोटी सी यूनिट जो है अभी स्थापित करी है। आने वाले 2 दिनों में वो यूनिट्स भी हमारी शुरू हो जाएंगी, जिनसे कि हम लोग जो है उन 4 धामों पे जो फूल अर्पित होता है भगवान पर, उन अर्पित फूलों से भी हम लोग हर्बल धूप अगरबत्ती बनाएंगे। और जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जो है तीर्थ के लिए आ रहे हैं, हम लोग जो है बिक्री का केंद्र भी वहीं पर स्थापित कर रहे हैं, बद्रीनाथ में और गंगोत्री में। मंदिर से फूलों के कलेक्शन से लेकर धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? देखिए, कलेक्शन की अगर बात करें तो नगर निगम की इस पे स्पेशल एक गाड़ी ऐसी प्रोवाइड है जो सिर्फ फूल उठाती है। फूल के अलावा वो अन्य कचरा कोई भी नहीं उठाती है। डेली मंदिरों से फूल आता है, फूल हमारे प्लांट पे आता है। अब इस फूल में कई सारे ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो सड़े हुए होते हैं, तो सड़े हुए पार्ट्स हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए रखते हैं और जितने भी फूल होते हैं उसकी महिलाएं जो है हाथों से उसकी छटाई करती है। छटाई करने के बाद 3 से 4 दिन तक हम उसको धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको जो है हम लोग ग्राइंड करके उसका बारीक पाउडर तैयार करते हैं और पाउडर तैयार करने के बाद उसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, जैसे बबूल की छाल का पाउडर है और आपका जो है चीड़ की लकड़ी का पाउडर है। ये सारे पाउडर्स हम उस पर यूज़ करके उस पर जो है अगरबत्ती और फिर हम लोग जो है धूपबत्ती भी उसी से ही तैयार करते हैं। और जब ये अगरबत्ती धूपबत्ती बन जाती है और 3-4 दिन में सूख जाती है, फिर इसको हम लोग ऑयल पे डिपिंग करके, जो एसेंशियल ऑयल रहता है, उसके बाद हम लोग पैकिंग करके इसको मार्केट करते हैं। वेस्ट फूलों से बनाई गई धूप बत्ती और अगरबत्ती हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? हम लोगों ने धूप और अगरबत्ती में जो कोयला होता है, जो बेस मटेरियल होता है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया फूल पाउडर से। और खुशबू के लिए हम लोग इसमें जो है नेचुरल एसेंशियल ऑयल मिक्स कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे, नॉर्मल धूप अगरबत्ती में 80 से 90% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है और हमारी धूप अगरबत्ती में केवल 6 से 7% है। इसका मतलब ये है कि ना के बराबर इसमें कार्बन आपका जनरेट होता है। तो इस समय कितने लोगों को रोजगार मुहैया हो पा रहा है? देखिए, अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास 21 लोगों की टीम है, जिसमें 90% अभी आपकी महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। इसके अलावा जो भी हम लोगों के प्रोडक्ट जो है आगे सेल कर रहा है, उसको भी हमारे प्रोडक्ट से जो है लाभ मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है।